और आज सुबह अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बाहर गेट पर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। गनीमत रही कि गोली निशाना चूक गई और सुखबीर सिंह बादल के बगल से निकल गई। किसने और क्यों यह हमला किया, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का दुश्मन कौन? सुखबीर सिंह बादल की क्यों जान लेना चाहता था हमलावर? लेकिन सुखबीर सिंह बादल लगातार ही हमलावर का टारगेट चुका, सुखबीर सिंह बादल की जान बाल बाल बची। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को बेअदबी मामले में सजा मिली थी। मंगलवार को उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपनी सजा के पहले फेज को पूरा किया था। घंटा घर के बाहर गले में तख्ती और सेवादार के कपड़े पहन हाथ में बर्छा लेकर सेवादार की सेवा की। फिर जूठे बर्तनों को साफ किया। फिर अगली सुबह यानी आज वो फिर गोल्डन टेम्पल के बाहर सेवा के लिए पहुंचे थे। गोल्डन टेम्पल के बाहर दरबान बनकर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वे अपने व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। व्हील चेयर के आसपास कई सेवादार भी खड़े थे। तभी एक नीली पगड़ी में बुजुर्ग हमलावर उनकी व्हील चेयर की तरफ बढ़ता है। वो अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और जैसे ही पिस्टल का रुख सुखबीर सिंह बादल की तरफ करता है, वैसे ही सुखबीर सिंह बादल के पास खड़े सेवादारों की नजर पड़ जाती है। लेकिन सुखबीर सिंह बादल लगातार ही सेवादारों ने बेहद ही फुर्ती से बुजुर्ग को दबोच लिया। इस दौरान उन्होंने पिस्टल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल से निकली गोली हवा को चीरती हुई चली गई। राहत की बात ये थी कि गोली किसी को नहीं लगी। पिस्टल से निकला खोखा पानी में जा गिरा। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल वहीं व्हीलचेयर पर बैठे रहे। बंदा फड़िया गया और डेरा बाबा नानक हलके दे विच सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा दा ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਸੋਨੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ। अगर वक्त रहते सेवादारों की नजर नहीं पड़ती तो अगले ही पल कुछ भी हो सकता था। हमलावर को शिकंजे में लेते ही पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल को चारों तरफ से घेर लिया और हमलावर को हिरासत में ले लिया। देखो ये गल ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੀਪਰ ਕੌਨਸਪੀਰੇसी ਕੀ है या नहीं है। वेपन लाइसेंस ही है सर, वो चेक करेंगे। कहा जा रहा है कि आरोपी हमलावर कल से ही वहां चक्कर काट रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक उसे मंगलवार को ही स्वर्ण मंदिर परिसर के आसपास देखा गया था। पुलिस अब वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावर के मकसद का पता लगाया जा सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है हमलावर। हमलावर का नाम नारायण सिंह चौड़ा है। 2004 के बुढ़ैल जेल ब्रेक मामले में मास्टरमाइंड था। 2018 में 5 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आया था। अमृतसर, तरनतारन, रोपड़ में कई केस दर्ज हैं। हथियारों की तस्करी में भी नाम आ चुका है। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद बीजेपी के नेता रविकरण सिंह कालों गोल्डन टेम्पल पहुंचे हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं। सर, नारायण सिंह जिसने हमला किया है, आपको भी थ्रेट आ चुके हैं, कैसे थ्रेट आ चुके हैं इसके बारे में थोड़ा। नारायण सिंह चौड़ा जो है ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी डेरा बाबा नानक उसका गांव में चौड़ा है, वहाँ का रहने वाला है। और ये शुरू से ये इसकी जो गतिविधियां हैं, जो इसकी कार्रवाइयाँ हैं, वो देश के विरुद्ध में रही हैं और इसके ऊपर बहुत सारे केस भी रजिस्टर हो रखे हैं। और इसमें चाहे केस ऐसे भी जिसमें RDX की इन्वॉल्वमेंट भी है, AK-47 जैसे वेपन्स की इन्वॉल्वमेंट भी है। और जब ये बेल आउट हुआ था 2018 में, उसने आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उस समय आके इसने मेरे पिताजी स्वर्गवासी श्री नरमल सिंह जी कालों
मेरा नाम लिया था रविकरण सिंह कालों और सुखबीर सिंह जी बादल का नाम लिया था कि जो भी मेरे ऊपर केस जो है रजिस्टर्ड हुए हैं वो इन्होंने करवाए हैं, और अगर मेरी इंटेरोगेशन भी हुई है तो इनके कहने पे हुई है। मैं समझता हूँ कि उस समय से हमें थ्रेट आ रही थी और मैं बार बार पुलिस को इन्फॉर्म भी कर रहा था, और मुझे टेलीफोन कॉल्स भी आ रही थी पाकिस्तान से। ऐसे ही एक और जथेबंदी है बबर खालसा इंटरनेशनल, उसकी तरफ से भी मुझे ऐसे ही कॉल्स आती हैं। क्या लगता है खुफिया तंत्र की कहीं ना कहीं चूक है? अगर इस पर ट्रैक रखा होता तो आज ये घटना ना होती। देखो कहीं ना कहीं फेलियर तो है। अगर सारा इसको टाइम पे ट्रैक किया होता, तो अगर इसको पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे इसको सारा ट्रैक करके इसको पकड़ा होता तो ये घटना होनी नहीं थी। लेकिन क्या इससे किसी की जान ली जा सकती है? पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।